नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। इस समय ठीक भाजपा के कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और एक बार फिर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। मान लो कि भाजपा का कार्यालय प्रदर्शन का अड्डा बन चुका है, यानी कि भाजपा के कार्यालय के बाहर आए दिन प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। पहले तस्वीरें इस समय की जो आप देख रहे हैं तमाम एनवाईसी एम्प्लॉयज हैं जिन्हें सरकारी विभाग के अलग अलग क्षेत्रों में लगाया गया है और आज अपनी मांगों को लेकर भाजपा के कार्यालय के बाहर पहुंचे। ये तस्वीरें इस समय की दिखाने की कोशिश आपको करते नजर आ रहे हैं। आए दिन भाजपा के कार्यालय के बाहर विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। मान लो भाजपा के कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शनों का अड्डा बनकर रह गया हो। क्या बीएसएफ से एसएफ की बात करें, क्या वो तमाम अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें या फिर इस समय एनवाईसी एम्प्लॉयज की बात करें जिन्हें सरकारी विभागों में विभिन्न विभागों में जो है लगाया गया है। अपनी मांगों को लेकर आज ये परिवार जो है यहाँ पर आए हैं। ये तमाम आंकड़ा जो है इस समय का दिखाने की कोशिश अगर आपको करें, हमारे फेवर में डिसीजन जो कमेटी ने दिया था, मगर कल आप देखते हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो यूथ के साथ खिलवाड़ किया है। तो हम आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का मकसद है, बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग जो वादा करते थे आज वो वादे कहाँ हैं। आप लोगों ने कहा था कि एनवाईसी के लिए एक ब्राइट फ्यूचर है, एक अच्छी सैलरी दी जाएगी। तो आज जो कल ऑर्डर निकला है उसका क्या मतलब है? क्या बीजेपी ने ही वो ऑर्डर दिया था? एनवाईसीज को 520 में लाया गया था। आज 12 साल जो हमारी जॉब देखते हुए हमने इलेक्शन ड्यूटीज दी हैं, उसके बाद कोरोना के टाइम में काम किया है और अपना पार्ट बनाते हुए कल जो ऑर्डर निकाला गया है कि इनको सेंटर के बेस पे जिस तरीके से सेंटर पे वॉलंटियर्स को, तो हम इनको क्लियर करना चाहते हैं कि एनवाईसी वॉलंटियर्स नहीं है। आप हमें समझाइए कि वॉलंटियर्स की डेफिनेशन क्या होती है। क्या वॉलंटियर्स इलेक्शन ड्यूटीज देते हैं? क्या वॉलंटियर्स के लिए एसआरओज होते हैं? जबकि आप सब जानते हैं कि हमारे एसआरओ 520 में डाला गया था, जिसके लिए हम कहते थे कि हमारे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ट्रांसपेरेंट है। तो हम इस चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो यूथ लगा हुआ है उनके साथ भी ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम बीजेपी को आज यहाँ पे ये बताने आए हैं कि आप उन बातों का क्या कहना चाहते हैं जो हर मंच पे आप हमें कहते थे। परिवारों का आंकड़ा है आपके साथ? ये 6000 लोग हैं जो जम्मू से लेके लद्दाख तक हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लगा, हर पंचायत में लगाए गए हैं। मगर हर जगह हमें आश्वासन दिया जाता था। हम बताना चाहते हैं कि हम एसआरओ 520 में हैं और फिर कल ऐसे जो हिटलर रूल यहाँ पे और ऐसे ऑर्डर्स लाए जाते हैं जिसमें यूथ एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो ये हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 170 को खत्म करने के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ हो या फिर बेसहारा लोगों के साथ हो, कई सारे वादे किए थे। क्या लगता है कि वो तमाम वादे जो थे वो दिल्ली सरकार की चारदीवारी तक ही महदूद हैं? देखिए, वो तो सब आपके सामने हैं। ये युवाओं की बात करते हैं तो युवा तो रोड में हैं, जिनको आपने लगाया था आप उनको भी डिसएंगेज कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद रखेगा युवा आपसे कि आप बाकियों को भी रोजगार दे पाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के सब यूथ को कि आप लोग देख लीजिए, हम आपके भाई हैं, यहाँ बहनें हैं जिनको 12-12 साल हमने डिपार्टमेंट में देके आज ये रूल्स, ये नए ऑर्डर्स निकालते हैं रातों रात। ऑर्डर 370 के बाद ये वादे भी हुए थे कि नौकरियां दी जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम जो जिन्हें दी गई है नौकरियां उनसे भी छीनी जा रही है। क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है? बिल्कुल। जो यहाँ पे कहा जाता है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे, ये अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं, ये अनएम्प्लॉयड यूथ को ही खत्म करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। मगर या तो बीजेपी ये माने कि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनकी भी, जो इनडायरेक्ट इनकी ही गवर्नमेंट है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनके आश्वासन वैलिड रखते हैं। यहां तक कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे जीएडी सेक्रेटरी साहब हैं, आज तक वो झूठा आश्वासन हमें देते रहे कि आपके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। और जब कल हमने ऑर्डर देखा, अब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ स्पेशल नहीं हो सकता। हम स्पेशल चाहते भी नहीं हैं, मगर हम अपना हक चाहते हैं। जो नाइंसाफी जम्मू कश्मीर में हो रही है, चाहे पिछली गवर्नमेंटों को ले लीजिए, हमने उसी को देख के बीजेपी को यहाँ लाया था कि ये करेंगे। आज आप बीजेपी दफ्तर के बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
क्या लगता है कि आपकी उम्मीदों को सुना जाएगा? जिस तरह से बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स लगभग 90 से ज्यादा दिन तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहे, और इसमें होमगार्ड्स की बात करें, रैबरे खेल लोगों की बात करें, और भी ऐसे कई सारे बेरोजगार लोग हैं, वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करते रहे। हालांकि वो अंदर भी गए, चक्कर भी काटे, दफ्तरों में कई सारे फोटो भी उन्होंने खिंचवाए, लेकिन उनके मसले हल नहीं हुए। क्या लगता है कि आपके यहाँ पर मसले हल खड़े होने से मसले हल हो जाएंगे आपके? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये शुरुआत है हमारी। हम इतिहास जानता है कि एनवाईसी ने जब प्रोटेस्ट किया है तो वो पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा है, मगर हमने कोशिश की, एक पहल की थी कि हम रोडों पे नहीं आए, प्यार के तरह एक पीसफुल तरीके से हम अपने मसले यहाँ तक रखें, क्योंकि हमें लगता था कि ये हमारे मसलों को हल करेंगे। और हम बताना चाहते हैं कि आज हमने शुरुआत कर दी है। एनवाईसी जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में है और पूरे जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने तक ये नाइंसाफी की बात की जाएगी, और हम मनवा के ही दम लेंगे जब तक, क्योंकि हमने जिंदगी के 12 साल कोशिश दे दी है, और किसी भी कीमत पे हम उन 12 सालों का हिसाब इनसे ले लेंगे अगर हमारा मसला हल नहीं। जम्मू की तमाम सड़कों पर जो है प्रदर्शन हो रहा है, तमाम मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहा है। क्या लगता है कि वाकई केंद्र सरकार या फिर भाजपा सरकार के जहन में ये बात आ रही है, क्योंकि आज विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, हर कोई अपना मसला जेन्युइन तरीके से लेके चलता है। कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ होती है, तभी इस कड़कती धूप में वो रोड पे आता है। तो हम अपने मसले की बात करना चाहते हैं, और इनको जो यहाँ से सुन रहे हैं हम हमारी बात, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम रुकने वालों में से नहीं हैं। ये नहीं सोचे कि हम आज आए हैं और चले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनवाईसी जम्मू यूथ जो है वो जम्मू कश्मीर की हर पंचायत में है, और हम इनको अगर हमारे मसले हल नहीं किए गए, पंचायतों से ही उखाड़ के फेंक देंगे अगर हमारा मसला हल नहीं किया गया। उसके लिए जम्मू कश्मीर का, क्योंकि हमने इन सब पे यकीन किया, इनके आश्वासनों पे यकीन किया, मगर करनी और कथनी में बहुत फर्क है जो हमें देखने को मिला। आप देखिए कि रिटर्न ऑर्डर्स में क्या निकाला जा रहा है कि सेंटर की तरह एनवाई के 2 साल के लिए, और किया क्या जा रहा, और इनके ही एसआरओ में इनको फिर यकीन दिला। जब हमने जंतर मंतर, मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि पार्टीज जब अपोजिशन में होती हैं उनको मसले जेन्युइन लगते हैं, जब वो रूलिंग में आते हैं तब उनको वो मसले जेन्युइन लगना नहीं शुरू हो जाते। हमने जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट किया था, राजनाथ सिंह जी हमारे पास आए थे, ये शाहनवाज हुसैन जी हमारे पास आए थे, जेपी नड्डा जी हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि ये यूथ के साथ नाइंसाफी है। तो हम बताना चाहते हैं कि उस टाइम हम कांग्रेस के खिलाफ वहां पे बैठे थे, तो हमारा मसला हल कर दिया जाए, वरना जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से, हर पंचायत से यूथ उठ के दिल्ली की तरफ मार्च करेगा, और दिल्ली में हम धरना देंगे पूरे जम्मू कश्मीर का यूथ, और अपने जो मसले हैं उनको हल करवा। तस्वीरें इस समय अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो प्रदर्शन जो है वो होता नजर आ रहा है। एनवाईसी के एम्प्लॉय से कहते नजर आ रहे हैं, जिन्हें ये आंकड़े आप देखने की कोशिश करें, जो तमाम आंकड़े इस समय के जुड़े हुए हैं, तमाम आंकड़े अगर आपको दिखाने की कोशिश मैं करूं तो ये तमाम वो परिवार हैं जो एनवाईसी एम्प्लॉय से ताल्लुक रखते हैं, और कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते इस समय नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखाने की कोशिश जो है फिलहाल हम करते नजर आ रहे हैं। अगर आप बैकबोन ही नहीं करने में अंतर है। महंगाई आसमान को छू रही है, गैस सिलेंडर के रेट 1100 से ऊपर हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म लेनी हो उसके रेट्स काफी ज्यादा है। ऐसे में 2500 में गुजारा करना, क्या लगता है कि सरकार जो 2500 आपको दे रही है वो केवल ऊंट के मुंह में जीरा डाला जा रहा है? सर, यूनिफॉर्म की बात छोड़ो, हम एक वक्त की रोटी हमें 80 रुपए पर दिन का मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक। तो क्या हम बच्चों की फीस को तो छोड़ो, हम अपनी रोटी के लिए भी हाथ फैलाए हुए अपने पेरेंट्स के आगे। हमें ये नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज महिलाएं तमाम सड़कों पर हैं आपके साथ। इन्होंने तो हमें जिंदा ही मार दिया है। क्या हमारे लिए किया गया है? हमने इतना पढ़ लिखे, हमने बकायदा हमारे इंटरव्यूज हुए, बकायदा हमें लगाया गया और एश्योरेंस दी गई कि आपको आगे हम परमानेंट करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पर है ही है जम्मू कश्मीर में। जो लगे हुए हैं उन्हें भी क्या लगता है इस तरीके का काम करके, क्या लगता है? मैं तो कहती हूँ कि यूथ को अपनी आशा ही छोड़ देनी चाहिए। बीजेपी सरकार से कोई आशा ही नहीं है। लाचार विकलांगों की बात कहते हैं मोदी जी, हम तो सब कुछ होने के बावजूद भी विकलांग हैं। हम पढ़े लिखे यूथ
मायावती कहती है इस बार 50 के पार जाकर हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। मुझे नहीं लगता। क्या लगता नहीं इस बार भाजपा वापस आएगी? ऐसे काम करेगी तो कभी नहीं आएगी। भारतीय बीजेपी का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता। अगर जनता को ही मार रहे हो तो जनता के लिए किया क्या है, ये तो बताएं। जनता के लिए किया क्या है? देखो हमारी बच्चियां, ये सारे यूथ हैं। यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ये फ्यूचर होगा तो कभी भी फ्यूचर सेव नहीं होगा। अब क्या लगता है जो लगे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है? क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लगे हैं, क्या वो परमानेंट? क्या लगता है आज तमाम तबका जो है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहा है? आप डेली वेजर्स को देख लीजिए, आप NHM को देख लीजिए, डेंटल सर्जन को देख लीजिए, वो तमाम BSF से ASF एस्पिरेंट्स हो या बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स हो, क्या लगता क्या है आज हर एक सड़क पर अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहा है? लगता है कि सरकार तक ये बात पहुंच रही है और जिनके कार्यालय के बाहर आप प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय 45 डिग्री टेम्परेचर में, लगता है उन्हें कुर्सियों पर बैठकर आपकी मांगे सुनाई दे रही है? पता नहीं, इनको तो पता ही नहीं, कुछ लगेगा नहीं लगेगा। अगली बार ये जिस बात के सामने ही आएगा कि यूथ को इस तरह से खज्जल करने से देश का भविष्य नहीं बदला जा सकता। अगर आपने यूथ को ही खज्जल कर दिया तो देश का भविष्य भी खज्जली है। चलिए, तमाम तस्वीरें फिलहाल की आपको दिखाने की कोशिश की है जो तमाम विभिन्न मुद्दों पर अपना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और एक आश्वासन जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से लगाते नजर आ रहे हैं। अपनी राय इस पर जरूर रखेगा। बना रहे कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।